जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है माता लक्ष्मी और नारायण जी का प्रेम कथा। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, लक्ष्मी और नारायण जी का प्रेम कथा। दोस्तों, लक्ष्मी और नारायण जी का प्रेम कथा, आखिर ये प्रेम कथा कैसे बनी, कब बनी और क्यों बनी, आज की इस कहानी में हम उसी के बारे में बात करेंगे और कहानी के रूप में सुनेंगे। सो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर किसी भी कहानी को काटे छटे या आगे पीछे करके देखने से हमें भी कहानी अच्छे से समझ नहीं आता। जब तक हम कहानी को शुरू से अंत तक ना देखें, तब तक हमें कहानी का कोई उद्देश्य ही नहीं मिलता। इसीलिए मेरी आग्रह है आप सभी से, इस कहानी को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सो बिना देरी किए चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही विनती है, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हमारे आने वाले सभी ऐसे ही कहानी या कथा को आप सबसे पहले सुन सकते हैं। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं, जब यह सृष्टि बिल्कुल नई थी, ना धरती थी, ना आकाश था, ना ही कोई जीव, ना ही कोई ध्वनि, बस शांति थी। और उस शांति के भीतर बस एक ही चेतना विद्यमान थी, भगवान श्री विष्णु की। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनके भीतर समाई थी संपूर्ण सृष्टि की योजना, जहां ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुए और उन्होंने संसार की रचना की। पहाड़ बने, नदियां बहने लगी, जीवन फैला, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। सृष्टि में गति तो थी, पर माधुर्य नहीं था। रूप था, लेकिन रस नहीं था। संसार में जीवन था, पर अभी तक उसमें सौंदर्य की आत्मा नहीं उतरी थी। तब एक समय आया जब देवता और दैत्य अमृत की खोज में एकत्र हुए और मंत्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और बासुकी नाग को रस्से के रूप में उन्होंने पर्वत पर लपेटे और क्षीर सागर में शुरू हुआ समुद्र मंथन। प्रत्येक मंथन के साथ अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी, कभी रत्न, कभी दिव्य औषधियां, कभी चंद्रमा तो कभी अप्सराएं। और अंत में आया वह समय जब सागर से एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुई और पूरी सृष्टि में फैला। और उस प्रकाश में से प्रकट हुई माता महालक्ष्मी। उनके हाथों में कमल था, उनके चरणों से जल में कमल खिल उठे। उनकी मुस्कान से मानव सृष्टि उजली हो गई। जहां जहां वे चली, वहां सौंदर्य और सुगंध फैल गई। सभी देवता, ऋषि और दैत्य सब उनके तेज से मंत्रमुग्ध हो चुके थे। हर कोई चाहता था कि देवी उन्हें अपना वरण करे, लेकिन देवी ने शांत स्वर में कहा, मैं उसी से वरण करूंगी जो धर्म का आधार हो, जो सत्य और करुणा का प्रतीक हो, जो इस सृष्टि का पालन करे और किसी के प्रति भेद न रखे। तभी क्षीर सागर के मध्य की ओर माता लक्ष्मी का नेत्र गया। वह शांत मुद्रा में लेटे हुए थे भगवान श्री विष्णु, जो शेषनाग पर शयन, मुख पर शांति और नेत्रों में अनंत करुणा लिए लेटे हुए थे। जब माता लक्ष्मी ने उन्हें देखा, तब उन्हें देखते ही लक्ष्मी जी का आंखें रुक सी गई। वो रूप ना तो राजा का था, ना योद्धा का, पर उसमें सब कुछ था। सामर्थ्य था, करुणा थी, प्रेम था और धर्म भी। और वो समय बहुत गहरा था। लक्ष्मी जी की दृष्टि विष्णु पर पड़ी और विष्णु जी की दृष्टि लक्ष्मी पर। तब ना तो कोई शब्द बोला गया, ना कोई आहट हुई, बस एक मौन मिलन था जो युगों तक गूंजता रहा। उस समय में जैसे प्रेम ने स्वयं को जन्म दिया हो। धर्म ने प्रेम को अपना आधार बनाया और प्रेम ने धर्म को अपना अर्थ। देवता आगे बढ़े और ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि धर्म और समृद्धि का यह संगम सृष्टि का संतुलन है। और क्षीर सागर के तट पर दिव्य विवाह की तैयारी हुई। गंधर्वों ने संगीत गाया और अप्सराओं ने नृत्य किया और स्वयं इंद्र ने पुष्पों की वर्षा की। जब श्री विष्णु ने देवी लक्ष्मी का हाथ थमा, तो जैसे सृष्टि में जीवन का नया अध्याय खुल गया। वह विवाह सिर्फ दो देवों का नहीं था, बल्कि दो शक्तियों का मिलन था। एक जो संसार को चलाती है, दूसरा जो उसे सजाती है। देवताओं ने कहा, जब संसार में धर्म रहेगा तो धन रहेगा, सत्य रहेगा तो सौंदर्य भी रहेगा। तब से आज तक लक्ष्मी और नारायण अलग नहीं हुए। जहाँ भी विष्णु है, वहाँ माता लक्ष्मी भी है।
वो उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स के रूप में विराजित है और हर सांस में उनका नाम गूंजता है। जब जब श्री हरि पृथ्वी पर अवतरित हुए, माता लक्ष्मी भी साथ आई। कभी सीता बनकर श्री राम के साथ तो कभी रुक्मणी बनकर श्री कृष्ण के साथ। सीता के रूप में उन्होंने धर्म की मर्यादा निभाई और रुक्मणी के रूप में प्रेम की गहराई दिखाई। माता लक्ष्मी हमें यही सिखाती है कि प्रेम केवल साथ रहना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने साथी का सम्मान करना होता है। यह कथा हमें यही सिखाती है कि धर्म और धन दोनों का साथ जरूरी है। अगर केवल धन हो और धर्म ना हो तो वह धन अभिशाप बन जाता है, और अगर धर्म हो और सौंदर्य ना हो तो जीवन निराश बन जाता है। आज हमें लक्ष्मी और नारायण का संगम यही सिखाता है। जहाँ सत्य, करुणा और धर्म है, वहाँ सौंदर्य और समृद्धि अपने आप चली आती है। उनका प्रेम केवल दिखावा नहीं था, वो मौन था, गहरा था, सच्चा था। वो प्रेम जो किसी शब्द से नहीं, कर्म से झलकता है, जो समय और रूप से परे है, जैसे अनादि, अनंत और अटूट। कहते हैं जब भी संसार में असंतुलन आता है, श्री हरि फिर से जन्म लेते हैं और उनके साथ लक्ष्मी भी आती है, ताकि फिर से प्रेम, शांति और संतुलन लौट सके। इसीलिए आज भी जब कोई श्री विष्णु का नाम लेता है तो श्री लक्ष्मी का स्मरण अपने आप हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग नहीं है। धर्म बिना प्रेम के अधूरा है और प्रेम बिना धर्म के दिशाहीन है। इसीलिए दोनों मिलकर ही सृष्टि का आधार है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रेम कहानी इसी पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह प्रेम कथा और संसार की प्रेम समझ आया हो और आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर इसी तरीके के धार्मिक स्टोरी और कथाएं हमेशा आपको मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।